बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम यूनिट 10 का थ्योरम 3 स्टार्ट करते हैं, जो कि है मिड पॉइंट थ्योरम या शॉर्ट में एमपीटी भी लिखते हैं। तो इस थ्योरम का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। इस थ्योरम का स्टेटमेंट समझने से पहले वही चीज़ दोबारा से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर तो आप डायरेक्टली तीसरा थ्योरम समझने आ गए हैं इस यूनिट का, तो आपको नहीं समझ में आएगा। इस तरह से आप किसी शॉर्टकट के चक्कर में हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, समझ नहीं आएगा आपको। मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इसी यूनिट के थ्योरम 1 में समझाया हुआ है, एस पोस्टुलेट यूनिट 9 में समझाया हुआ है। इसी तरह से लिखने का तरीक़ेकार और सारी चीज़ें यूनिट 9 में मैंने समझाई हुई हैं। यहाँ पर देखें, कन्वर्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम इस्तेमाल हुआ है, इसी यूनिट में पहले थ्योरम में मैंने समझाया हुआ है। इसके अलावा इसको प्रूव करने के लिए, यहाँ इस स्टेप पे पहुँचने के लिए आपका पिछला थ्योरम, जो दूसरा थ्योरम है इसी यूनिट का, वो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो पिछला थ्योरम यहाँ इस्तेमाल हुआ है, जिसको यहाँ पे हमने प्रूफ में इस्तेमाल किया है। इसके बाद पहले थ्योरम की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं। तो पिछले थ्योरम्स और पिछला यूनिट इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो डायरेक्टली आपको ये थ्योरम ऐसे नहीं समझ आने लगा, आपको पहले वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि हमेशा बच्चे शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं कि 5 मिनट की वीडियो में 5 मिनट की तावीज़ से आपको बात समझ आ जाए। तो बेटा, बात समझ में नहीं आएगी। आप प्रॉपरली एक स्टेप वाइज आएँ, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ पर, तब जाके आपको आसानी से बात भी समझ आएगी, थ्योरम भी समझ आएगा और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, और आप अपनी मर्जी से खुद से थ्योरम प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस थ्योरम के स्टेटमेंट पर, जो आपके पास एग्जाम में लिखा हुआ आएगा। सिर्फ इतनी सी बात आपके पास लिखी हुई आएगी। इसमें देखते हैं हमें गिवन और टू प्रूव क्या दिया हुआ है, क्या हमें दे रहा है और क्या साबित करना है। लिखा है द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। यानी कि एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है एक सेगमेंट। इससे क्या मकसद है? एक ट्रायंगल है, तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। यहाँ पे ये ट्रायंगल बना लिया मैंने, ए बी सी यहाँ नाम दिया है, तो इसी तरह ट्रायंगल का नाम होगा ए बी सी। साइडें आपको नज़र आ रही हैं, ए बी, बी सी, सी ए, ये 3 साइडें हैं। अब इस ट्रायंगल की हमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसके मिड पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है। ठीक है, तो कोई सी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स लेके हम लाइन ज्वाइन कर देते हैं। आप कोई से भी दो साइड्स के मिड पॉइंट ले लें। मैंने साइड ए बी और साइड सी ए के मिड पॉइंट लिए हैं। ए बी साइड का जो मिड पॉइंट है वो पी है, सी ए साइड का जो मिड पॉइंट है वो क्यू है। तो पी क्यू मैंने ये दो मिड पॉइंट लिए हैं। तो कह रहा है ये डायग्राम आप लेकर चलें। ठीक है, इस तरह से लेके चलें और ये लाइन सेगमेंट आप बनाएंगे जो मिड पॉइंट्स आपने बनाए हैं। इस तरह से ये मैंने लाइन सेगमेंट बना दिया। अगर आप चाहते तो P और Q मिड, यहाँ पर Q ले लेते तो ये सेगमेंट बन जाता। इसी तरह से अगर आप Q और इस तरफ P ले लेते तो ये सेगमेंट बन जाता आपके पास, जो दो मिड पॉइंट से सेगमेंट बन रहा है। तो किसी भी दो साइड से आप जो है वो मिड पॉइंट्स ले लें और उन दोनों मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें एक ट्राइंगल में। कह रहा है कि ये आपने लेके चलना है। तो हम गिवन में लिख देते हैं जो बातें हमने की हैं यहाँ पर। तो जो दो मिड पॉइंट्स लिए हैं और किस ट्राइंगल में लिए हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। यानी कि P और Q मिड पॉइंट्स हैं साइड ए बी और ए सी के। अच्छा, ए बी पहले लिखा है तो पहले P लिखा हुआ है, तो यानी ए बी साइड पर जो मिड पॉइंट है वो P होगा, और ए सी साइड पर जो मिड पॉइंट है वो Q होगा। और किस में लिया है हमने? इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी लिया था, उसी की ये दो साइडें हैं ए बी और ए सी, उस पे दो मिड पॉइंट लिए हैं P और Q। तो ये तरतीब है एक लिखने का तरीक़ेकार है, ये आप देख लें कि किस तरह लिखना होता है। ये हमें गिवन दिया गया है। और जो सेगमेंट हमने बनाया है इन दोनों मिड पॉइंट्स की मदद से, उसको हमने कह दिया पी क्यू इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देम। कह रहा था ना, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। तो पी क्यू हमने सेगमेंट बना दिया। अच्छा, एक चीज़ जो हमने यहाँ पर नहीं लिखी है, ऑटोमेटिक जो मिड पॉइंट बनाते के साथ ही हमारे सामने आ जाती है, और उसका इस्तेमाल भी है थ्योरम में, जगह जगह इस्तेमाल है। तो वो भी हम देख लेते हैं। भाई, अगर ये मिड पॉइंट है इस साइड का, तो मिड पॉइंट का मतलब ही यही होता है दरमियान में। इसका मतलब इसने इस पूरी ग्रीन साइड ए बी को दो हिस्सों में तोड़ दिया। अगर ए से पी तक देखूं तो इसकी लंबाई, और पी से बी तक देखूं इसकी लंबाई, ये बराबर होगी। अगर ये 5 यूनिट है तो ये भी 5 यूनिट हो जाएगी। इसी तरह ए से क्यू तक की लंबाई और क्यू से सी तक की लंबाई ये बराबर होगी। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी। मिड पॉइंट का मकसद ही यही होता है।
ठीक है, यानी टोटल 8 थी तो 4 4 में इसने डिवाइड कर दिया, तो ये मिड पॉइंट है हमारे पास। तो यही काम हम नेक्स्ट करते हैं। मिड पॉइंट से हमें फौरन से ये बात पता लग गई, तो मैंने यहाँ पे 2 टिक मार्क लगा दिए ए से पी, और यहाँ पे 2 टिक मार्क लगा दिए, ये दोनों बराबर हैं। इसी तरह ए से क्यू तक की लेंथ बराबर है, क्यू से सी तक की लेंथ बराबर है। तो कलर से भी आप मेंशन देख सकते हैं, और जहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है कि इतनी साइड है सिर्फ ए क्यू और क्यू सी। इसी तरह से ए पी और पी वी, ग्रीन कलर ही मैंने रखा है इन दोनों का, लेकिन थोड़ा सा डल करके रखा है अगर एक साइड पे रखा है इन दोनों का। इसी तरह इन दोनों का ब्लू रखा है तो थोड़ा डिफरेंट करके डल करके रखा है, ताकि आपको समझ रहे। ये गिवन था, ये ऑटोमेटिकली आ गया। आप चाहते तो यहाँ पर लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए पी कॉन्ग्रुएंट है पी वी के, ये ऑटोमेटिकली आ गया ना, इस बात से साबित हो जाता है ये। इसी तरह से ए क्यू, ये भी गिवन का पार्ट है, ए क्यू कॉन्ग्रुएंट है क्यू सी का, आप लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये भी काम करके या नीचे तीसरे स्टेप में लिख सकते हैं। अब हमें कह रहा है कि अगर ऐसा है तो जो आपने सेगमेंट लिया है, टू प्रूव डेट में हमने साबित करना है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो तीसरी साइड रहती है ना, देखें दो साइडों पे तो आपने मिड पॉइंट लिए हैं, और उन दोनों साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक सेगमेंट बना दिया। तो ये दो साइडें हैं। जो तीसरी साइड जिस पे आपने मिड पॉइंट नहीं लिया, तो वो सेगमेंट उस तीसरी साइड से पैरेलल होगा। ये साबित करना है हमने। इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तीसरी साइड से पैरेलल होगा। पैरेलल तो होगा ही होगा थर्ड साइड से, एंड इट इज इक्वल टू द वन हाफ ऑफ इट्स लेंथ, और ये सेगमेंट आधा भी होगा लंबाई के एतबार से तीसरी साइड से। अगर साइड बीसी 4 मीटर है, तो ये जो सेगमेंट आपने बनाया है ये 2 मीटर होगा। अगर ये 5 मीटर है तो ये 2.5 मीटर होगा। इस तरह से आपने देखना है। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है। आपने बात ध्यान में रखनी है, प्रूफ क्या करना है कि ये जो पी क्यू आपने सेगमेंट बनाया है ये पैरेलल होगा तीसरी साइड बी सी से। इसी तरह से जो पी क्यू आप ले रहे हैं वो आधा होगा, हाफ होगा साइड बी सी से तीसरी साइड से। ये हमने प्रूफ करना है। तो इसको टू प्रूफ की हेडिंग में हमने लिख दिया है। ये साबित करना है। दिया हुआ क्या है हमें कि ये मिड पॉइंट्स हैं, तो इसलिए ये हमें डायग्राम के एतबार से पता है कि ए पी पी वी बराबर है ए क्यू क्यू सी बराबर है। अच्छा, वही वंस अगेन वही स्टेप, क्योंकि आपने मेरे साथ साथ मिलके प्रूफ करना है, तो हमारे जहन में होना चाहिए कि जो हमें दिया गया है डायग्राम में, अभी हमें ये दिया गया है, हमारे पास पुराने 2 थ्योरम्स मौजूद हैं, पिछला यूनिट भी मौजूद है मालूमात के तौर पर, इसी तरह से कुछ पोस्टुलेट्स भी हमारे पास मौजूद है, उसको इस्तेमाल करेंगे हम। अब उसको इस्तेमाल करना है किस लिए? जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमें डिमांड की गई है, उसको प्रूफ करने के लिए हमने उसे इस्तेमाल करना है। ये हमारे जहन में है कि इसको प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो अभी जो करंट डायग्राम है, क्या इसके हिसाब से मैं डायरेक्टली प्रूफ कर सकता हूँ? नहीं प्रूफ कर सकता, क्योंकि प्रूफ क्या करना है मुझे? सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि ये और ये पैरेलल है। तो पुरानी मालूमात के मुताबिक जो पैरेलल साबित करने से चीज़ें मेरे पास हैं, वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम है या कन्वर्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम है, यही है। और पैरेलल से मुतालिक अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो पैरेललोग्राम, अगर चारों साइड्स हम पैरेलल साबित कर देते हैं तो थ्योरम 1 इस्तेमाल हो जाएगा इसी यूनिट का, या थ्योरम 2। अगर कोई दो अपोजिट साइडें ही बराबर और पैरेलल भी हों तो भी हम कर सकते हैं, तो हम थ्योरम 2 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं पैरेलल साबित करने से मुतालिक। अब हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि किस तरह हम पैरेलल साबित कर सकते हैं। अगर ये वाकई सच है तो कुछ इस तरह की मैं डायग्राम बनाना चाहता हूँ कि ये जो पी क्यू पैरेलल है बी सी के, ये आ जाए, यानी पी क्यू और बी सी पैरेलल आ जाए। ये पहली बात ये जहन में। और मुझे ये भी पता है कि ये पी क्यू अगर वाकई हाफ है साइड बी सी का, पी क्यू हाफ है साइड बी सी का, ये मुझे पता है। अगर ऐसा है, वाकई ऐसा है, ये सच है, तो ये हाफ है, और हाफ और मैं यहाँ बना देता हूँ पी क्यू, यानी जितनी लंबाई पी क्यू की है उतनी लंबाई पी क्यू की मैं इधर बना देता हूँ। तो देखिए होगा क्या, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर आ जाएगी। ठीक है, अगर रियलिटी में ऐसा है, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अगर वाकई में ऐसा है तो मैं सोच रहा हूँ डायग्राम कैसी बनाऊँ मैं। अच्छा, आप इधर भी बना सकते हैं, आप इधर भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं बुक के हिसाब से डायग्राम बना रहा हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये करूंगा कि इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। अब देखें आप, ये आपको एक पैरेललोग्राम नजर आ रहा होगा इस तरह से। मेरा यही टारगेट है, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ अपने प्रूफ को देखते हुए कि मुझे साबित क्या करना है, उसके हिसाब से मैं डायग्राम डिजाइन कर रहा हूँ। तो ये एक पैरेललोग्राम मुझे नजर आ रहा है, जिसमें अगर मैं किसी तरह से ये साबित कर सकूं कि ये जो साइड पी बी है
ये और ये बराबर आ जाए, किसी तरह मैं ये साबित कर सकूं ये बराबर आ जाए, और ये दोनों साइडें पैरेलल भी आ जाएं, तो क्या होगा, थ्योरम 2 का इस्तेमाल करूंगा मैं फौरन, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। अगर दो अपोजिट साइड्स बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी चारों अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और बराबर भी होती हैं। तो ये बी सी और पी से यहाँ पॉइंट डी बनाया है, पूरा पी डी बराबर आ जाएगा और पैरेलल भी होती हैं, तो ऑब्वियसली मैं इसका हाफ कर लूंगा। तो ये हमने रिवर्स इंजीनियरिंग सोची है कि इस तरह से हमने प्रूफ करना है। तो मेरा टारगेट क्या है कि किसी तरह से ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, पैरेललोग्राम बनाया है ये वाला, इस पैरेललोग्राम में किसी तरह से पी बी और यहाँ पॉइंट डी है, इन दोनों को बराबर और पैरेलल साबित कर दूं मैं। ये काम हमने करना है। तो अब ये किस तरह हम कर पाएंगे, इसके लिए ये 3 स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहले हमने जो ये एक्स्ट्रा काम किया है, ऑब्वियसली ये हम ना गिवन का पार्ट है ना प्रूफ का पार्ट है, ये कंस्ट्रक्शन में जाएगा, इसको हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेंगे, इन दोनों के दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस देखेंगे, इन दोनों ट्राइंगल के दरमियान। फिर उसके बाद क्योंकि इन दोनों का आपस में रिलेशन है, तो इस रिलेशन से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के जरिए यहाँ पे रिलेशन में पहुंचेंगे। ठीक है, ये काम हमने करना है। तो ये जो दो ट्राइंगल यहाँ पे बनेंगे, ये और ये, इन दोनों को पहले स्टेप में हम लेंगे। पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, बिल्कुल सेम यही कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूस पी क्यू, पी क्यू साइड को मैंने प्रोड्यूस करना है कितना, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जितनी लंबाई पी क्यू की है उतनी लंबाई हमने यहाँ से क्यू से यहाँ तक की लेनी है, और जिस जगह पे ये इतना ही लेंथ आ जाए, जैसे ये 5 है तो ये 5 आ गई, इस पॉइंट को डी का नाम दे देना है मैंने। तो यही काम हम करते हैं, बिल्कुल उतने ही 3 3 टिक मार्क लगा दिया मैंने पी क्यू पे भी और डी क्यू पे भी। इस एंड पे मैं ले लेता हूँ पॉइंट डी, और ये ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ से सी से डी तक कनेक्ट कर देता हूँ इसको। तो ये सी डी आ गया। अब यही चीज़ जो हमने एक्स्ट्रा काम किया है, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किए, पी क्यू को यहाँ प्रोड्यूस किया है और एक पॉइंट डी लिया है और फिर सी डी को कनेक्ट किया है, ये हम कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। लिख दिया प्रोड्यूस पी क्यू टू डी। एक पॉइंट डी ऐसा लेना है हमने, जिस इस तरह से लेना है पी क्यू को प्रोड्यूस करके बढ़ा कर के पी क्यू और क्यू डी कॉन्ग्रुएंट आ जाए। तो देख लें, पी क्यू की लंबाई और पी क्यू की लंबाई कॉन्ग्रुएंट है, 3 3 टिक मार्क मैंने लगा दिए हैं याद दिलाने के लिए। देन उसके बाद ज्वाइन डी एंड सी, पॉइंट डी और सी को ज्वाइन कर देना है हमने। तो ये एक्स्ट्रा काम मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में लिख दिया है। अब बात करते हैं प्रूफ टेबल की। वही 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले स्टेप में ये दो ट्राइंगल्स हमने लेने हैं, यानी इसको और इसको कॉरस्पॉन्डेंस देखनी है। इसमें से हमने दो चीज़ें निकालनी है, एंगल और साइड्स की लंबाई, क्योंकि इनका रिलेशन आ चुका होगा। यहाँ ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ओके, ये आगे का स्टेप है। पहले इन दोनों में देख लेते हैं कि क्या मामला है हमारे पास। अभी इसको मैं हटा देता हूँ जो प्रोड्यूस पी क्यू की थी। यहाँ पे देखें, ये दो लाइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो बन रहे हैं, क्योंकि जब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को देख रहा हूँ तो जो जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ वो तो हम करेंगे लाजमी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम यही करते हैं। यहाँ एंगल 1 नाम दे दिया मैंने, एंगल 2 नाम दे दिया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये बराबर आ जाएंगे। अब अगर इस तरह से देखें इन दोनों ट्राइंगल्स को, इनकी कॉरस्पॉन्डेंस देखें, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ ए पी क्यू, ठीक है, इस तरह से कॉरस्पॉन्डेंस लेता हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया। और कॉरस्पॉन्डेंस के लिए कुछ चीज़ें तो आपको पता ही पता होना चाहिए। अगर मैं कॉरस्पॉन्डेंस ले रहा हूँ ए पी क्यू, तो आप देखें 2 टिक मार्क के बाद 3 टिक मार्क, फिर 1 टिक मार्क, तो मैं इस तरह चल रहा हूँ, यानी 2 3 1। तो इस ट्राइंगल में भी ऐसे ही जाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे 2 टिक मार्क वाला तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ देखें 3 के बाद 1 टिक मार्क वाली साइड पे बढ़ा हूँ मैं, तो ये इस तरह जाएगा। ठीक है, ए से स्टार्ट किया है तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स बनेगा वो सी बनेगा। तो ए से पी पे गया, तो यहाँ सी से डी पे जाना पड़ेगा, सी डी क्यू, ये इस तरह से कॉरस्पॉन्डेंस बनेगी। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए पी क्यू कॉरस्पॉन्डेंस रखता है ट्राइंगल सी डी क्यू से, बताना ज़रूरी है हमें, हम जानते हैं लिखने का तरीक़ेकार। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि पी क्यू और डी क्यू बराबर हैं। ये हमने खुद बनाई थी, डी क्यू पी क्यू के बराबर। जब हमने खुद बनाई है तो ये कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है यकीनन। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो यहाँ हमने लिख लिया पी क्यू और डी क्यू बराबर हैं, और ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, रीजनिंग में लिख दिया हमने। ओके, इसके बाद एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया। ये भी थ्योरम है, ये हम पहले थ्योरम में सीख चुके हैं। इसके बाद
ए क्यू बराबर है क्यू सी के, ये गिवन में दिया गया है क्योंकि ये मिड पॉइंट लिया था ना, उसी के एतबार से तो ये दोनों बराबर आए। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्यू ए कॉन्ग्रुएंट है क्यू सी से, ये गिवन में था। अब दोनों ट्राइंगल्स में देखें, साइड एंगल साइड इस तरह बन रहा है और यहाँ बन रहा है साइड एंगल साइड, तो एस एस पॉस्टुलेट लगेगा। तो साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल में अगर कोई सी भी दो साइड और एक इंक्लूड एंगल बराबर होता है तो दोनों ट्राइंगल्स बराबर होते हैं। तो ये जो दोनों ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डेंस में थे, असल में ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल ए पी क्यू, ट्राइंगल सी डी क्यू कॉन्ग्रुएंट है, रीजनिंग में लिख दिया आपने एस एस पॉस्टुलेट। अब इसका मतलब ये है कि इसकी जो बाकी कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें होंगी वो भी बराबर होंगी, यानी साइड ए पी और साइड सी डी ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, ये भी बराबर होंगी। तो हम यही काम कर लेते हैं। तो ये दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। इस तरह से दो दो टिक मार्क के साथ मैंने यहाँ पर इसको बना दिया है कि ए पी की लंबाई और सी डी की लंबाई बराबर आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया यहाँ पे ए पी और सी डी बराबर हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ की हमें ज़रूरत है वो ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये भी बराबर होंगे। उसूलन तो ये और ये भी बराबर होंगे, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम ये नहीं लिखेंगे, अपनी ज़रूरत वाली चीज़ें सिर्फ लिखेंगे। हमने एक साइड बराबर लिख ली और एक एंगल बराबर लिख लिया जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो यही काम हम नेक्स्ट करते हैं। तो ये एंगल 3 और एंगल 4 मैंने नाम दिया, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखें, दोनों चीज़ों का काम आएगा, इसका भी काम आएगा और इसका भी काम आएगा आगे, इसीलिए हमने ये लिखा है यहाँ पर। अगर आप देखें कि ए पी बराबर है पी बी के, ये गिवन के एतबार से बराबर है क्योंकि ये मिड पॉइंट था, गिवन के एतबार से बराबर है। ए पी बराबर है सी डी के, तो ये यहाँ पे अभी तो प्रूफ किया है क्योंकि सी पी सी टी से अभी ऊपर प्रूफ हुआ है। तो पी बी और सी डी भी बराबर होंगे। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लिख दें या शॉर्ट में आप लिख दें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि पी बी और सी डी भी बराबर होंगे। देखिए हमने क्या किया, इन दोनों का रिलेशन था और इन दोनों का रिलेशन था, इसका और इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं था, तो हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से इन दोनों का रिलेशन बना दिया कि ये इसके बराबर है, यानी x बराबर है y के और x ही बराबर है z के, तो y और z भी बराबर होंगे। या तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लें या आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि पी बी और सी डी भी बराबर होंगे। यहाँ लिख दिया, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ए पी और पी बी बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं गिवन के एतबार से, यहाँ लिखा हुआ है। तो ऐसे भी आप शॉर्टकट करके लिख सकते हैं इसको। तो देखें, हम यही चाह रहे थे ना शुरू से कि इस पैरेललोग्राम के अंदर ये दोनों साइडें बराबर भी आ जाएं और पैरेलल भी आ जाएं, तो बराबर तो आ गई हैं। अब बात रहती है पैरेलल की। देखें, बराबर आ गई हैं इसकी मदद से, ठीक है, क्योंकि ये और ये बराबर ले आए थे हम और इनका रिलेशन था। अब बराबर तो आ गई हैं, अब रहता है पैरेलल भी आ जाए, तो ये वाला स्टेप हमारा बाकी रहता है। तो पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल के लिए हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम है या उसका कन्वर्स है। तो हमारे पास एंगल 3 और एंगल 4 हमने इसीलिए निकाले हैं कि हम कन्वर्स लगाएंगे, एंगल से लाइंस पैरेलल साबित करेंगे। इसका ये काम है नेक्स्ट स्टेप में। तो हम कौन सी दो लाइनें लेंगे, वही जिनको हमने पैरेलल साबित करना है, हम वही दो लाइंस लेंगे और उस पर एक ट्रांसवर्सल लेंगे। ठीक है, ये दो लाइंस मैंने ली हैं, ए पी से एक लाइन गुजारी है ये वाली, इसी तरह सी डी से एक लाइन गुजारी है ये वाली, बराबर तो साबित हो गए। अब बात रहती है पैरेलल करना है और ट्रांसवर्सल भी एक लेना है। तो ट्रांसवर्सल ये तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैंने ये एंगल तो नहीं लिए हैं, तो मैंने एंगल लिए हैं ये वाले। तो इन एंगल की वजह से ये ट्रांसवर्सल है, देख लें, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के दरमियान का एंगल है, ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के दरमियान का एंगल है। ठीक है, तो एंगल तो बराबर हैं, मुझे पता है कि एंगल बराबर हैं, यहाँ हमने अभी प्रूव किया है ऊपर, इसीलिए तो लेके आए थे हम इसको। अगर एंगल बराबर हैं तो ये दोनों लाइंस भी क्या होंगी, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। हम एंगल 3 एंड एंगल 4 आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ए पी और सी डी, ये जो ए पी और सी डी है ये पैरेलल होंगे। तो यहाँ पैरेलल आ गया, रीजनिंग लिख दी, कन्वर्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ये हम पिछले थ्योरम में भी इस्तेमाल कर चुके हुए हैं, तो आपको इसका अच्छी तरह से आइडिया होना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये हमने ट्रांसवर्सल लिया था, तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया है कि ये पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब देखें, मुझे ए पी पैरेलल है इसके। ओके, तो वो वाली बात याद करें जो मैं हमेशा से आपको बताते आया हूँ
कि अगर तो ये लाइंस पैरेलल हैं तो इनके सेगमेंट्स भी पैरेलल होंगे। आप चाहे ए से पी तक सेगमेंट लें और सी से डी तक सेगमेंट लें, ये सेगमेंट पैरेलल हैं तो पी बी भी सी डी से पैरेलल होगा, ए बी भी इस सी डी से पैरेलल होगा, तो सब सेगमेंट्स भी पैरेलल होंगे क्योंकि लाइंस ही पैरेलल हैं। तो उनके सेगमेंट से क्या फर्क पड़ता है, वो भी पैरेलल होंगे, तो ये याद रखना है आपने। तो हमने प्रूव किया कि ए पी और सी डी पैरेलल हैं, तो इससे ऑटोमेटिक प्रूफ होता है कि पी बी और सी डी भी पैरेलल हैं क्योंकि एक ही लाइन पे बन रहा है पी बी। तो नेक्स्ट हम यही करते हैं कि ये जो है ये असल में पैरेलल भी है। नाउ अब हमारा काम हो गया है, ये पैरेललोग्राम आप देखेंगे, इसी के लिए हम सारी जिद्दोजहद कर रहे थे, ये बराबर भी है पैरेलल भी है, बराबर भी है पैरेलल भी है। तो थ्योरम 2 याद करें कि अगर हमें दो अपोजिट साइड्स की मालूमात हो कि वो बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया ए बी पैरेलल टू पी बी, यहाँ पे लिख दें। सो पी बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये रहा पी बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम है, यहाँ पे आप लिख दें या तो थ्योरम 10.1.2 या मैंने लिख दिया शॉर्ट में कि अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, एक पेयर जो अपोजिट साइड्स का है शॉर्ट में वो पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए पीबीसीडी एक पैरेललोग्राम बनेगा। अब पैरेललोग्राम अगर बन गया है तो इसकी बाकी प्रॉपर्टीज भी होल्ड करेंगी, यानी जो बाकी की दो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी होंगी बराबर भी होंगी। तो वही मैंने लिख दिया, बाकी की अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, और ये पूरी पी से डी तक ये पैरेलल है, पी डी और बी सी पैरेलल है। इसी तरह से पी डी और बी सी बराबर भी हैं। ठीक है, तो पैरेलल तो साबित हो गया, हमने साबित करना था कि पी डी और बी सी पैरेलल होंगी। अच्छा, हमने जैसे यहाँ लिखा हुआ है पी क्यू और बी सी पैरेलल होंगे ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना। जब पी डी और बी सी पैरेलल है तो उसका छोटा सेगमेंट भी तो पैरेलल होगा ना, तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाता है कि पी क्यू और बी सी भी पैरेलल ही है। तो ये पार्ट तो यहाँ पर प्रूफ हो जाता है हमारे पास। अब बराबर भी है, बराबर है तो मुझे हाफ भी साबित करना है ना। अब अगर ये बी सी और पी डी बराबर है, यानी पी डी और बी सी बराबर हैं, यहाँ वैसे आप रीजनिंग लिखते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, इस वजह से मैंने ये लिखा है। ओके, पहले स्टेप में अब हमने ये साबित करना है कि ये इस लंबाई के हिसाब से बी सी के हिसाब से पी क्यू आधी होगी, ये 4 है तो ये 2 होगी। ये मुझे कंस्ट्रक्शन के एतबार से पता था कि जितनी लंबाई पी क्यू की है उतनी ही लंबाई डी क्यू की है। अगर मैं पूरी पी से डी तक की लंबाई लेता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पी डी की लेंथ है वो असल में डबल है पी क्यू की लंबाई से। सिर्फ पी क्यू के एतबार से अगर मैं देखूंगा, इतने एतबार से देखूंगा, तो ये जो पी डी है वो डबल है, तो पी क्यू को अगर मैं उतना ही और कर दूं तो वो पी डी बन जाएगा, ऐसे ही लिख लें। या आप इसको दूसरे अल्फाजों में इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो पी क्यू है असल में वो हाफ है पी डी का, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। यानी पी क्यू की लंबाई आधी है असल में इस पी डी से। बात तो ठीक है, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया था तो वही हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पी क्यू हाफ है पी डी का। ये हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया था, यहाँ पे रीजनिंग लिख दी। ओके, अब यहाँ पर देखें जो प्रूफ का पार्ट है, पी क्यू हाफ है पी डी का, और पी डी खुद किसके बराबर है, बी सी के। पी डी की जगह बी सी लिख देते हैं क्योंकि पी डी और बी सी दोनों बराबर हैं तो एक ही बात है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यही करने लगा हूँ कि पी क्यू ऐसी रहा, कॉन्ग्रुएंट ऐसी रहा, हाफ ऐसी रहा, पी डी की जगह बी सी लिख दिया, तो पी क्यू आ गया हाफ ऑफ बी सी। तो यही तो साबित करना था कि पी क्यू आधा है बी सी से थर्ड साइड से। सो पी क्यू इज हाफ ऑफ बी सी। तो इस तरह से ये थ्योरम हम आसानी के साथ प्रूव कर देते हैं। तो बस आपने थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होती है जब भी आपके सामने कोई सवाल आता है कि क्या प्रूव करने को कह रहा है, हमारे पास पुरानी क्या मालूमात है, किस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे और हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो हर थ्योरम की एक कोई ट्रिक होती है, उस पर वो प्रूव हो जाता है। अगर आपको एक दफ़ा पता लग जाए, आप प्रैक्टिस कर लें, तो आप आसानी से थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। सो आसान सा थ्योरम था ये, आप 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाएगा। आप अपनी मर्जी की भी डायग्राम बना सकते हैं, आप कोई सी भी दो साइड्स ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी डायग्राम बना सकते हैं। आप ये दो मिड पॉइंट्स ले लें, ये सेगमेंट ज्वाइन कर दें, ठीक है, और ये जो पी क्यू बन जाएगा ये इसके पैरेलल भी होगा और हाफ भी लेंथ रखेगा। इस तरह ले लें आप, या आप इस तरह ले लें कि ये इसके पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। तो डायग्राम में वही बातें जहन में रखनी है जो मैंने आपको बताई हैं बनाते हुए। तो होप कि ये थ्योरम आपको समझ आया होगा।
इसकी आप प्रैक्टिस करें 2-3 दफ़ा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत आसान हो जाएगा और इतना कोई मुश्किल नहीं है ये। बाकी कोई सवाल हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।